आइए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को रेल यात्रियों को एक और बड़ी सौगात देने वाले हैं। कल से तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने वाली है। नई वंदे भारत अहमदाबाद को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ेगी। देश में बनी बुलेट ट्रेन को भी मात देने वाली ये ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। देखिए आप। ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, वो सेमी स्पीड ट्रेन जो पीएम मोदी का सपना है, जिसकी रफ्तार से उन्हें पूरे देश को जोड़ना है, जो बुलेट ट्रेन से भी तेज रफ्तार से अपनी गति पकड़ती है। महज 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ती है। अब यह अहमदाबाद को देश की आर्थिक राजधानी से जोड़ेगी। तो चलिए आपको इस ट्रेन के अंदर का दीदार कराते हैं, इसकी खूबियों के बारे में बताते हैं। हर कोई चाहता है उसका सफर सबसे ज्यादा खूबसूरत रहे, शानदार रहे। खाने पीने की पूरी व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। स्वच्छता का हर पैमाना यहाँ पर नापा गया है, मापा गया है। हर मानक, हर कसौटी पर वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो खरी यहाँ पर उतरती है। खाने पीने का इंतजाम यहाँ पर पूरी तरह से साफ सफाई के तौर पर तो किया ही गया है। पीछे की और तस्वीर आप देखेंगे क्योंकि स्लाइडिंग डोर्स यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो और बहुत आसानी से ये खुल और बंद यहाँ पर हो सके। इसके लिए भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर देखिए की गई है। विमल जी, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा आगे की तरफ जाएं ताकि आप पूरी ये तस्वीर दिखा सकें। और इसी के साथ कुछ और जानकारी जो हम आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर जब भी एक बड़े बजट का जिक्र किया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि महज 3 पटरियों में ही इसे दौड़ाना नहीं है, 3 ट्रेनों को कुछ पटरियों पर दौड़ाना नहीं है, बल्कि लक्ष्य के तौर पर आने वाले 3 से 4 साल में इसका टारगेट और भी ज्यादा रखा गया है। 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, यानी अगले साल का ही महज जिक्र करें तो 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर यहां पर बड़ा टारगेट तय किया गया है ताकि जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी रफ्तार के साथ में होगी वो यहां सामने आएगी। अब तक सबकी जुबान पर सिर्फ बुलेट ट्रेन थी, लेकिन अब देखिए किस तरह से हर किसी की जुबान पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, क्योंकि इसने खुद रिकॉर्ड तोड़ दिया है उस बुलेट ट्रेन का जिसकी रफ्तार हर किसी को चौंकाती थी। ये ट्रेन कवच तकनीक यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम से लैस है। ये एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो 2 ट्रेनों को टकराने से रोकती है। यहां यह बताना जरूरी है कि इस तकनीक को भारत में ही विकसित किया गया है और विदेशों से बनकर आने वाली आयातित ट्रेन से कम लागत में बनी है। ट्रेन स्लाइडिंग फुट स्टेप्स, टच फ्री स्लाइडिंग दरवाजे और स्वचालित प्लग दरवाजे से सुसज्जित है ये ट्रेन। कोच कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम तापमान को नियंत्रित करेगा। इस ट्रेन का नियंत्रण कंट्रोल रूम और रखरखाव कर्मचारियों के अलावा संचार और प्रतिक्रिया के लिए GSM और GPRS तकनीक का उपयोग किया जाएगा। ट्रेन में दिव्यांगों के लिए विशेष शौचालय हैं। यात्रियों के लिए टच फ्री बायो वैक्यूम टॉयलेट हैं। इसी तरह नेत्रहीन यात्रियों के लिए सीट नंबर भी ब्रेल डिजाइन में किए गए हैं। ट्रेन में लेवल 2 सेफ्टी इंटीग्रेशन सर्टिफिकेशन, रियर व्यू कैमरा और 4 प्लेटफॉर्म साइड कैमरा, एस्पिरेटिंग स्मोक डिटेक्टर और सप्रेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल क्यूबिकल्स, एरोसोल आधारित फायर डिटेक्शन और वॉशरूम में सप्रेस सिस्टम है। ये टॉयलेट्स है, दिव्यांगों के लिए शौचालय, जैसा कि मैं आपको आगे बता रही थी। इसे बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जब सफर होता है तो जो शारीरिक रूप से सक्षम है उनके लिए आसान होता है, लेकिन हम जानते हैं जो दिव्यांग है उनका ध्यान रखना और भी कितना जरूरी हो जाता है। तो देखिए वेस्टर्न स्टाइल पर ये पूरा शौचालय जो है वो अंदर से तैयार किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी स्पीड, सेफ्टी और सर्विस के लिए जानी जाती है। वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति तक चल सकती है और इसमें शताब्दी ट्रेन जैसे ट्रेवल क्लास हैं जो कि पैसेंजर को बेहतर सर्विस देती हैं। ये लोगों को पहले से कहीं कम समय में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देती है। ये जो ट्रेन है ये 160 kmph मैक्सिमम चल सकती है जी। और इसके सारे कमांड यहीं से होते हैं। हाँ जी। है ना, और ये मतलब बहुत एडवांस है ट्रेन और इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है।
और ये बड़ी बात यह है कि ये हमारी मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया है, ये आत्मनिर्भर भारत की सबसे मजबूत तस्वीर है। बराबर। सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जब यात्री यहाँ पर सुनकर ही चौंक रहे हैं, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, तो इस पड़ाव में क्या ऐसा भी मौका आएगा जब इस रफ्तार को भी पार कर जाएगी ये गाड़ी? हाँ, फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में ये पड़ाव भी पार हो जाएगा। और इसके शेप को भी सर हम देख रहे हैं कि एरोडायनामिक तरीके से बनाया गया है ताकि ये हवा को काटते हुए आगे बढ़े। हाँ जी, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। हाँ जी, सेमी हाई स्पीड। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस फिलहाल 2 रूटों नई दिल्ली श्री वैष्णो देवी माता, कटारा और नई दिल्ली वाराणसी के बीच चल रही है। गांधीनगर राजधानी और मुंबई के बीच शुरू की जा रही नई वंदे भारत एक्सप्रेस देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन है। इस साल की शुरुआत में खजुराहो से भी वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की घोषणा की थी। जल्द ही ये ट्रेनें पूरे देश में चलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गर्भपात पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। देश की सुप्रीम अदालत ने सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया, फिर चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित। कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 22 से 24 हफ्ते तक गर्भपात का हक सभी को है। देखिए रिपोर्ट। महिलाओं के अधिकार से जुड़ा एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया है, चाहे वो विवाहित हों या फिर अविवाहित। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP एक्ट के तहत 24 सप्ताह में गर्भपात का अधिकार सभी को है। इस अधिकार में महिला के विवाहित या अविवाहित होने से फर्क नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण जो मैं मानती हूँ आज के जजमेंट की क्वालिटी है वो यही है कि ये रिप्रोडक्टिव राइट्स के पर्सपेक्टिव का है, कि आपने इसको ये नहीं देखा कि किस तरह से मेडिकली क्या है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या कन्वीनियंट है। आपने ये देखा कि महिला का अधिकार क्या है, और चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो अविवाहित हो, जो भी है ये उसका है। उसको तय करना है कि उसको आगे अपने शरीर के साथ क्या करना है। आज का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बहुत ही ऐतिहासिक है अपने आप में। ये फैसला इंडिया के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विदेशों के लिए एक लैंडमार्क है। उनको सीखना चाहिए, देखना चाहिए कैसे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू है। जो भेदभाव था मैरिड और अनमैरिड के अंदर वो हटाकर वो सबके लिए एक सेम पेडेस्टल पे, सेम फुटिंग पे दोनों को ला दिया गया है। अब कोई भी महिला इंडिया भारत के अंदर 24 हफ्ते तक चाहे अनमैरिड हो उसको भी उस रूल 3B में अंदर डालकर उसको अलाउ है कि अपना वो गर्भपात करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर गुरुवार को सुनाए गए अहम फैसले में कहा कि पति द्वारा किया जाने वाला दुष्कर्म मैरिटल रेप की दशा में भी 24 सप्ताह की तय सीमा में पत्नी गर्भपात करा सकती है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत इसे शामिल किया गया है। यह अधिकार उन महिलाओं के लिए राहत देने वाला है जो अनचाहे गर्भ को जारी रखने को विवश हैं। जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके लिए भी कोर्ट ने माना है कि बहुत से ऐसे अब्यूजिव रिलेशंस होते हैं, कोर्ट सेज कि अब्यूजिव रिलेशंस है जिनसे वो प्रेगनेंसी नहीं चाहेंगी। तो इसका भी अधिकार उन्हें है कि वो चूज करें कि वो उस प्रेगनेंसी को आगे कैरी ऑन करना चाहती हैं या गर्भपात करवाना चाहती हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब सुरक्षित और कानूनी गर्भपात के लिए विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं को अधिकार है। मैं इस पूरे जजमेंट को वेलकम करना चाहती हूँ। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा और प्रोग्रेसिव जजमेंट है और हमें सोचना चाहिए कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कितना अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि अगर अभी हम देखें तो कुछ समय पहले ही यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अबॉर्शन का राइट महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और महिलाओं और बच्चियों का उनकी शरीर पे पूरा अधिकार होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है और इसीलिए ये निर्णय आया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारों की दिशा में ये बड़ा फैसला 25 वर्षीय एक अविवाहित युवती की याचिका पर सुनाया। उसने कोर्ट से 24 सप्ताह के गर्भ को गिराने की इजाजत मांगी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे इसकी इजाजत नहीं दी,
जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 जुलाई के आदेश में युवती को 24 सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की इजाजत इसीलिए देने से इनकार कर दिया था कि वो सहमति से बनाए गए संबंध की देन था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अब ये भेद मिटा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश 36। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। दिग्विजय सिंह और शशि थरूर कल नामांकन करेंगे, लेकिन इस बीच किसी तीसरे बड़े उम्मीदवार के सामने आने का सस्पेंस भी बरकरार है। वैसे मध्य प्रदेश में अभी भी पुराने कांग्रेसी दिग्विजय की संगठन क्षमताओं के मुरीद रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह पर एमपी कांग्रेस में दो फाड़ नजर आ रहा है। इधर दिग्विजय सिंह के कांग्रेस के सर्वे सर्वा हो जाने से पहले ही बीजेपी खुद के लिए फायदेमंद बताने में जुटी हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर मचे घमासान में एंट्री दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय की एंट्री ही नहीं बल्कि उनके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मजबूत रास्ता तैयार हो गया। हालांकि विवादों से चोली दामन का नाता रखने वाले दिग्विजय के नाम पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में ही दो खेमे बन गए। दिग्विजय समर्थक और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने दिग्विजय सिंह को जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए परफेक्ट चेहरा बताया, तो वहीं दिग्विजय सरकार में खुद मंत्री रह चुके सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के वर्तमान हालातों से निपटने दिग्विजय नहीं राहुल गांधी की जरूरत बताते हैं। निश्चित रूप से होंगे और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। सज्जन वर्मा और एक कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता का आज भी मानना ये है कि बदली हुई वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में राहुल गांधी ही इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं। हालांकि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चर्चाएं तो एमपी से कमलनाथ, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल के नाम पर भी चली, लेकिन सुई आकर अटकी दिग्विजय सिंह पर। दिग्विजय ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र लिया तो बीजेपी की ओर से तंजों की बौछार शुरू हो गई। वन मंत्री विजय शाह की माने तो दिग्विजय सिंह ने पहले प्रदेश का बंटाधार किया, अब कांग्रेस पार्टी का बंटाधार करने जा रहे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की राय भी कुछ ऐसी ही कि जहां दिग्विजय जाते हैं बंटाधार करते हैं। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और दिग्विजय सिंह जी का व्यक्तिगत मामला है, पर लोगों ने कहा है जहां जहां पैर पड़े संतन के ताता बंटाधार। तो बंटाधार मध्य प्रदेश में किया है, कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में किया। अब हम तो चाहते, हमें क्या लेना देना, ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। बहुत बढ़िया, स्वागत है उनका। मध्य प्रदेश को बंटाधार करके अब देश का बंटाधार करेंगे, बहुत स्वागत। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए शशि थरूर, पवन बंसल से लेकर कई नाम आए। लगा कि अशोक गहलोत भरोसे की बिना पर बाजी मार ले गए, लेकिन राजस्थान में गहलोत की जादूगरी में फंसी कांग्रेस की जमकर फजीहत हुई, जो कांग्रेस आला कमान को यह महसूस करा गया कि गहलोत के मुकाबले दिग्विजय ज्यादा भरोसेमंद हैं। संगठनकर्ता, जमीनी सियासत के माहिर खिलाड़ी दिग्विजय सिंह उन चंद चेहरों में शुमार रहे हैं जो कांग्रेस परिवार के नजदीक रहे। दिग्विजय राहुल के सियासी सलाहकार की भूमिका में भी रहे, लेकिन दिग्विजय के बयान और उनकी नकारात्मक छवि पार्टी के लिए भारी पड़ती रही। अब सवाल पूरी कांग्रेस का है। जबलपुर से प्रतीक, भोपाल से अनुराग, शरद, शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक फार्म हाउस पर कोई आता है और उस फार्म हाउस पर रहने वाले एक शख्स को कॉल करके वो बाहर बुलाता है, और उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस फार्म हाउस में मिलती है 4 लाशें। जी हां, पति पत्नी और 2 बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। क्या कॉल में कैद है वो कातिल? देखिए। पहले हस्बैंड के ऊपर जो है पुरुष के ऊपर हमला किया गया गेट के सामने। संभवतः महिला जो है वो यहाँ पर होगी, यहाँ पे उसको चप्पल मिले हैं, आप चप्पल देख सकते हैं। महिला फिर भागी, उसको मारने का महिला का पीछा किया, दरवाज़ा बंद करने की कोशिश महिला द्वारा की गई तो महिला के ऊपर पीछे से वार किया गया। बारिश की रात, कातिल का कोहराम। पहले घर के मुखिया की हत्या,
पति के बाद पत्नी की ली जान, मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। फार्म हाउस में 4 कत्ल, कॉल करके आया कातिल। वो कौन था? इस फार्म हाउस में सुबह सुबह मोबाइल की घंटी की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन ना तो घर का मुखिया भोलानाथ फोन उठाता है, ना ही उसकी पत्नी कोई जवाब देती है। घर वालों को किसी अनहोनी का शक होता है और ये शक सही निकलता है। जिस फार्म हाउस की मिस्ट्री दिल दहलाने वाली है। जब यहाँ लोग आए तो बाड़ी में एक लाश पड़ी दिखाई दी, जिसे देख सब दंग रह गए। ये लाश भोलानाथ यादव की थी। सबके पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब थोड़ी ही दूर पर घर के गेट के पास एक और लाश पड़ी थी, और ये लाश थी भोलानाथ की पत्नी नेलाबाई की। अभी तो कई राज का खुलना बाकी था और इसी घर में 2 और लाशें उगली। ये लाश थी मासूम बच्चों की। आखिर फार्म हाउस पर 4 कत्ल की ये मिस्ट्री क्या है? पहले हस्बैंड के ऊपर जो है पुरुष के ऊपर हमला किया गया गेट के सामने। संभवतः महिला जो है वो यहाँ पर होगी। यहाँ पे उसको चप्पल मिले हैं, आप चप्पल देख सकते हैं। महिला फिर भागी, उसको मारने का महिला का पीछा किया। दरवाज़ा बंद करने की कोशिश महिला द्वारा की गई तो महिला के ऊपर पीछे से वार किया गया। उसके बाद फिर 2 जो बच्चे हैं उनको मारा गया। जो बगल में जो उनके रूम में अलमारी है, पीछे अलमारी खोल के मतलब वो सामान निकाला गया होगा। काफ़ी सारे साक्ष्य यहाँ पर हैं। जो कुल्हाड़ी जिससे मारा गया उसको रिकवर किया गया है। दुर्ग के कुम्हारी थाना इलाके के कपसदा गांव में हुई है ये रोंगटे खड़े करने वाली वारदात। अब जरा इस क्राइम सीन को देखिए। भोलानाथ की लाश बाड़ी में मिली थी और कुछ ही दूरी पर उसकी पत्नी की चप्पल दिखाई दी, जिससे पुलिस की माने तो पति की आवाज सुनकर नेलाबाई बाहर दौड़ी, लेकिन फिर उसने हत्यारे से खुद को बचाने की कोशिश की और भागने लगी, और हत्यारे ने पीछे से सिर पर कुल्हाड़ी से वार करके उसकी जान ले ली। उसके बाद 12 साल के प्रमद और उसकी बहन 7 साल की मुक्ता को भी उस कातिल ने नहीं बख्शा। पहले आते ही घटना को सील कर दिया, घटनास्थल को, जिससे कोई बाहरी व्यक्ति आके घटना पोल्यूट ना हो पाए, सीन ऑफ क्राइम। काफ़ी सारे हमें एविडेंसेस मिले। मोबाइल्स की भी जांच की जा रही है, CDR निकाले जा रहे हैं, तो शाम तक पकड़ने में सफलता मिलने की उम्मीद है। इस हत्याकांड से पूरे गांव में मातम है। एक झटके में एक परिवार खामोश हो गया, लेकिन इस हत्याकांड में भोलानाथ की 2 बच्चियां बच गई। दोनों बेटियां अपनी दादी के पास सोने चली जाती थी। एक 4 बच्चा है सर। घटना के समय 2 बच्चा उकर मन के पास रही से, 2 बच्चा उकर दादी के पास रही सर। सब्जी तोड़ के ले गया 1 बोरी। ता मैं हाँ गरीब आदमी कमा खात हूँ, सब्जी 1 बोरा काबाल ले गया था किसी। ता मैं नहीं ले घूँ तो का करूँ? मैं ले घूँ कि ओला पुलिस तोला बोला हूँ, ते जुआ हुआ खिल था, बहुत परिवार मन ला था, लड़का उड़का मन का कि पुलिस ला पुलिस। उड़ीसा का रहने वाला भोलानाथ कई साल से यहाँ काम कर रहा था। परिवार वालों और दोस्तों के मुताबिक उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन मृतक की बहन के मुताबिक उसका करीब 2 साल पहले एक शख्स से विवाद जरूर हुआ था। 1 बोरी सब्जी तोड़ के दूसरा ले गई रही से, और यहाँ बाहर के लड़का मतलब बुला के जुआ हुआ खिलाता जैसे करके ना। एक बार आए रही सर, सुनाई बाकी ना ऐसे कौन आया पता नहीं सर, कोई आए रही ना यहाँ बात सुनाई रही से। मैं वो टाइम बाहर रही हूँ सर, तमोला उतना जानकारी नहीं है। कब आए थे? यह 2-3-4 साल पहली की बात है सर। तहकीकात में एक बात सामने आई है कि हत्यारे ने भोलानाथ को कॉल करके बाहर बुलाया था, और फिर जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। अब सवाल है कि क्या कातिल एक था या फिर इस हत्याकांड में कई लोग शामिल हैं? आखिर कौन है इस परिवार का जानी दुश्मन? दुर्ग से युगल तिवारी और मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।